बेटों के रिश्ते को समझो। मैं बताने लगा हूं, मौलाए कायनात मौला अली का दौर है। आप गुजर के जा रहे हैं, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, दो शख्स एक ऊंट पे झगड़ा कर रहे थे। कितने लोग? ऊंट कितने? सलामत रहे। ऊंट कितने? एक ऊंट। बंदे कितने? दो। तवज्जो है। एक कहता था ऊंट मेरा है, और दूसरा कहता था ये ऊंट, बोले सारे बोल रहे हैं, हाँ, एक कहता था ऊंट मेरा है और दूसरा कहता था ऊंट मेरा है। मौलाए कायनात मौला अली को आते देखा, दोनों ने फैसला किया, सुनो वो आ रहा है जिसको नबी ने इल्म के शहर का दरवाजा कहा है। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। बेशक आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका, अली उसका। यही तो बरेलवियों की पहचान है। बेशक, हदीस मौलवी पढ़ता है, तर्जमा कौम कर देती है। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। बेशक, हाँ, और ये फैजान है सारा आला हजरत का। बेशक सुभान अल्लाह। तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अली जी फैसला कर दे हमारा। क्या हुआ? ये कहता है ऊंट मेरा है, मैं कहता हूं ऊंट मेरा है। आपने दोनों का चेहरा देखा, पहचान गए झूठा कौन है सच्चा कौन है, क्योंकि अली भी अली है। बेशक, वाह। अगर इस बात पे बात करूं तो बड़ा वक्त लगेगा, बस इतना समझ लो पहचान गए। और देख के कहने लगे दोनों ही नबी का कलमा पढ़ते हो? कहा जी। कहने लगे फिर मैं तुम्हारा फैसला नहीं करता। कहा क्यों? कहा मुझे गैरत आती है, जो झूठ बोल रहा था ना उसके कंधे पे हाथ रखा। कहने लगे मुझे गैरत आती है कलमा नबी का पढ़ के, और एक ऊंट की खातिर हुजूर के दीन के खिलाफ जबान खोल रहे। ये कह के जब चले ना, तो जो झूठ बोल रहा था उनने सोचा बच गया, जी जी, ये तो पोल खोल देते। लेकिन जिसका ऊंट था वो दौड़ा और उसने जाके हजरत अली का दामन पकड़ लिया। कहा अली ऊंट मिले ना मिले तेरा दामन ना छूटना। वाह वाह, बेशक, वाह सुभान अल्लाह। बेशक अली तू नाराज ना हो। हजरत अली फरमाते फिर नाराज क्यों ना हूं? क्या तूने नहीं देखा कि नबी का कलमा पढ़ते हुए झूठ बोल रहा है बंदा? उसने कहा अली मैं सच कह रहा हूं ऊंट मेरा है। हजरत अली ने कहा फिर निशानी बता। उसने कहा निशानी यह है कि मेरा ऊंट ज़िबा किया जाए, इसकी खाल उतारो, इसकी बोटियों के टुकड़े करो, फिर इसका जिगर निकालो, दिल निकाल के उसके बीच में से दो टुकड़े करो। अली अगर दिल के बीच में जख्मों का निशान है तो ऊंट मेरा है, बेशक। और अगर जख्म का निशान नहीं है तो फिर ऊंट उसका है, फिर मैं इसकी पूरी कीमत उसको दूंगा। हजरत अली ने फरमाया कंबर जल्दी कर, ऊंट ज़िबा किया जाए। ऊंट को लेटाया गया, ज़िबा किया गया, गला काटा गया, खाल उतारी, बोटियां लग की, हड्डियां काटी। हजरत अली ने फरमाया कंबर जल्दी करो, ऊंट का दिल उठा के लाओ, जरा काट के देखो ये जो कह रहा है सच है कि नहीं। तारीख गवाह है, जब दिल को काटा गया ना तो उसके अंदर, दिल के अंदर जख्म के बड़े बड़े निशान मौजूद थे। हजरत अली ने उसके चेहरे को देखा, फिर दिल को देखा, कहने लगे यार बात बड़े अंदर की थी, खाल खाल के अंदर गोश्त हड्डियां, फिर उसके अंदर जाकर के ये दिल रखा हुआ और दिल के अंदर ये जख्म के निशान। तू बता तुझे कैसे पता है कि ये ऊंट के दिल के अंदर जख्मों का निशान है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा जी हम बाप दादाई ऊंटों के चराने वाले लोग हैं। हजरत जी ये ऊंट हमारे घर का है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा हजरत जी अल्लाह ने इस ऊंट के जरिए हमारे घर के अंदर एक ऊंट का बच्चा दिया था। हजरत जी वो बच्चा बीमार हुआ, किसी की नजर लग गई, मौलाए कायनात मेरी माँ कहने लगी जल्दी से ज़िबा कर लो कहीं मर ना जाए। कहा मैंने जल्दी जल्दी उसको गिराया और उसकी गले पे छुरी चला दी। इतने
इतने में मेरे पीछे से मेरा बाप आया, उसने मेरी कमर पे घूंसा मारा और कहा तू इतना जालिम कब से हो गया है? मैंने कहा अब्बा ज़िबा करना हमारी शरीयत ने इजाजत दिया है, इसलिए इसका गला काट रहा हूं। मेरे बाप ने कहा जालिम, मैं इसको ज़िबा करने पे नहीं डांट रहा। कहा फिर? कहा मैं इस बात पे डांट रहा हूं, हमारे नबी का दीन ये है कि अगर ऊंट के बच्चे को ज़िबा किया जाए तो ऊंट को छुपा दिया जाए, अगर बकरी को ज़िबा करो तो उसके बच्चों को दूर कर दो, बच्चों को ज़िबा करो तो उनके माँ को दूर कर दो। का तू देख नहीं रहा है जब तूने इस बच्चे के गले पे छुरी चलाई है तो ऊंट की आंखों में आंसू के बजाय खून आ गया है? क्या तुझे नहीं पता है कि ये जानवर का बच्चा है, लेकिन इसके कत्ल का दर्द, इसके मरने का दर्द इसके बाप को इतना हुआ है कि इसकी आंख में आंसू की जगह खून आ गया है। मैंने अपने बाप से कहा था अब्बा जी आंखों में खून क्यों? का तू नहीं जानता कि जब बेटे बाप के सामने कटते हैं तो आंखों में खून निकल आता है और वो आंसू नहीं होते बल्कि जिगर में पड़ने वाले छालों का लहू होता है। का मेरे बाप ने बताया था इसके जिगर के अंदर छाले बने, जब वो फूटे गए तो वही आंसू बन के निकले गए। आज तक मुझे वो बात याद है, इतना सुनना था। मौलाए कायनात कहते हैं कोई जाए मेरे हुसैन को बुला लाए, कोई जाए मेरे बेटे को बुला लाए। इतने में इमाम हसन हुसैन को बुलाया गया, मेरे इमाम अली मकाम तशरीफ लाए हैं। मौलाए कायनात घुटनों के बल जमीन पे आए हैं। आपने कहा था शहजादे माँ के विसाल के बाद आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हुक्म देना चाहता हूँ। बेटे मानोगे? काबा हुक्म दे दीजिए, हम गर्दनें कटा देंगे, तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। आपने शहजादे से कहा बेटे जरा कमीज तो ऊपर करो। मेरे इमाम ने कमीज को ऊपर किया है। जरा दिल थाम के सुनना बाप कौन होता है। हजरत अली ने जब बेटे के सीने को देखा, कभी सीना चूम रखे हैं, कभी रो रखे हैं, कभी आंसू साफ कर रखे हैं, कभी बेटे के सीने से लिपटते हैं। किसी ने कहा था या अली बात समझ में नहीं आई, फैसला ऊंट का होना था, फैसला ऊंट का होना था, ये बेटे कहां से आ गए? आपने कहा तुमने नहीं देखा, ऊंट वाले ने क्या बताया है? जिनके सामने बेटे शहीद होते हैं उन बापों के दिलों पे जख्म बन जाते हैं। मेरे अली ने कहा था ये ऊंट है, ये मेरा हुसैन है, ये जानवर है, ये करीम तबीयत का मालिक है, इसके सामने एक कटा है तो इसके दिल पे जख्म हो गया है। मेरा हुसैन तो वो है जिसके सामने अकबर के भी तीर लगेंगे, असगर भी शहीद होंगे, अब्बास भी होंगे। मैं इसलिए चूम रहा हूं, कल जब ये सब शहीद होंगे उस वक्त मेरे हुसैन के दिल का हाल क्या होगा। आज मैं इसलिए चूम रहा हूं कि कल हुसैन को कोई चूमने वाला नहीं होगा। आज इसलिए चूमा है ताकि जब कल दुख आए आज अली के लबों का बोसा करबला में हुसैन के कलेजे की ठंडक बनता ना रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत को माशाअल्लाह हजरत। ये बाप होता है जिनकी आंखें भीगी, उनसे मैं गुजारिश करूंगा अपने लिए भी मगफिरत मांगना और आज मेरे लिए भी ज़हरा के लालों के सदक़े में मगफिरत मांग के जाना। ये लम्हे बार बार नहीं आते और आंखें उनकी भीगती हैं जिन पे हुजूर का खास करम होता है। बेशक अल्लाह सलामत रखे पूरी महफिल को। मैं अर्ज कर रहा हूं ये बाप होता है और फिर हम कहते हैं तुमने मेरे लिए किया क्या है, तुमने मेरे लिए किया क्या है। खुदा की कसम अगर आधार कार्ड में बाप का नाम मौजूद है ना तो ये तुम्हारे बाप का तुम पे सबसे बड़ा एहसान है। बेशक बेशक, ये याद रखिएगा मेरी बात। अगर आधार कार्ड से बाप का नाम हटा दो सोसाइटी में कोई करवट में बैठाने तैयार नहीं होगा। कभी बाप को ना बोलना, बातें बहुत ज़्यादा है। मैं अगर मिसाल देने पे आऊँ तो बड़ा वक्त लगे, बस मैं बात समेटने लगा हूँ। बाप भी बड़ा अहम होता है, बाप भी बड़ा अहम होता है। खुदा आपको सलामत रखे मेरे अजीज़ नौजवानों। बाप की कुर्बानियाँ हमें याद रखनी है। जैसे हमारे फ़हीम भाई को आज बच्चों की खुशी है, उसी तरह हमारे माँ बाप को भी खुशी हुई होगी। आज जिस तरह हमारे भाई ने बच्चों की अकीक़े के मौके पे हुजूर को बुलाने का एहतमाम किया है, मैं तो इसको हुजूर को बुलाने का एहतमाम कहता हूँ। इसलिए कि कार्ड लिख करके किसी अमीर की चौखट पे डालो तो अमीर आ जाते हैं, जलसा सजा के बाद मदीने तक पहुँचाओ तो मुस्तफ़ा मदीने से तशरीफ़ ले आते हैं। बेशक, वाह बेशक, सुभान अल्लाह। ये हुजूर को बुलाने का एहतमाम है। बेशक, हाँ
वो कहा था किसी ने गलियों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो, वाह किस गली से आएंगे मुस्तफ़ा खुदा जाने। बेशक बेशक सुभान अल्लाह वाह हाँ, किस गली से आएंगे मुस्तफ़ा खुदा जाने। बेशक हुजूर चाहे तो तशरीफ ला सकते हैं, और अगर वो ना चाहे, वो चाहे तो वहीं से लेटे लेटे इस पूरी महफिल को मुलाहिजा फरमा। बेशक वाह वाह सुभान अल्लाह बेशक। वो कहा था किसी ने अगर आंखें मेरी दीदार के काबिल नहीं आका, वाह तो फिर आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह वाह हाँ, तो फिर आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। बेशक बेशक मेरे नौजवानों, बाप की कदर करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। कभी ये मत कहना मेरे बाप को मेरा दुख नहीं होता है। बाप को कितना दुख होता है। जब हजरत याकूब हजरत यूसुफ की जुदाई में 40 साल तक रोए ना, तो आंखों की रोशनी खो बैठे थे। लाओ कोई इतनी बड़ी मिसाल बाप के प्यार की मिलती हो तो लाओ, जिस बाप ने बेटे की मोहब्बत में रोते रोते आंखों की रोशनी खो दी हो। और फिर रिश्ता इतना गहरा, जब भाई कमीज लेकर के लौटे तो बाप ने कह दिया था मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। बेशक वाह सुभान अल्लाह बेशक। बाप होता है जो अंधा होकर के भी A to Z सिर्फ हवाओं से बेटों को पहचान लेता। वो तो फिर अल्लाह के नबी है हजरत याकूब। बेशक सुभान अल्लाह।